पहला कत्ल कुरान से सच्ची कहानी। एक जमाने में पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में अमर और अली नाम के दो भाई रहते थे। हर हफ्ते के आखिर में हम करीब ही एक झील पर जाते थे, जो कि हमारा पसंदीदा माहीगीरी का मकाम था। जी हाँ, और जैसे ही हम अपनी लकीरें चमकते पानी में डालते, उमर कुरान पाक की कहानियां सुनाता, फजा को हुकमत और हैरत से भर देता। एक इतवार की दोपहर जब हम झील के किनारे बैठे थे, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक नेक बेटे की कहानी सुनाई, जो अपने ही भाई के हाथों पहले कत्ल का निशाना बने। भाई, ये कहानी हमेशा मुझे खौफजदा करती है। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में सूरह मायदा की आयत नंबर 27 में है, और इनको दो बेटों यानी हाबिल और काबिल वाले आदम का सच्चा किस्सा सुनाओ। जब इन दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो एक की तरफ से कबूल कर ली गई और दूसरे की तरफ से कबूल ना की गई, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। इस पर इसके भाई ने कहा कि अल्लाह ताला तो सिर्फ मुत्तकियों ही की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तो भी मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला जो तमाम जहानों का रब है, इससे डरता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम मेरे गुनाह के साथ अपने गुनाह का बोझ भी उठाओ और जहन्नम में चले जाओ, और यही जालिमों की सजा है। अली, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के असनीक बेटे ने अपने भाई से कहा, एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करके दोनों गुनहगार बनने के बजाय वही पसंद करेगा कि सारा गुनाह कातिल पर ही आए। पहला गुनाह का कत्ल करने की कोशिश का है, और दूसरा गुनाह है जो मुतासिर शख्स अपने दिफा में जदोजहद करते हुए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। फिर जो हवाहान आयत में है जो आगे आती हैं, जिनमें कहा गया, फिर उसके नफ्स ने इसे अपने भाई के कत्ल का ख्याल खूबसूरत बनाकर दिखाया तो उसने इसे कत्ल कर डाला और वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कुआं भेजा जो जमीन खरीद रहा था, ताकि उसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। हाय खराबी मेरी! क्या मैं इस काबिल भी ना रहा कि मैं इस कुएं की तरह हो जाता और अपने भाई की छुपा धिपा देता। तो वो अपने किए पर पछताने वालों में से हो गया। अली, क्या तुम जानते हो कि ये आयत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए ताकि यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी के बजाय अमन की दावत दी जा सके। अगली आयत उस याद दहानी के तौर पर काम करना थी। अल्लाह ताला फरमाता है, पहले कत्ल के वाक़ये के बारे में बताने के बाद इसी बिना पर हमने बनिया इसराइल पर यह हुक्म लगा दिया कि जो कोई किसी ऐसे शख्स को कत्ल करे जो वह कत्ल के बदले में या ज़मीन में फसाद फैलाने के पादाश में कत्ल नहीं किया गया हो, तो वह ऐसा है जैसे इसने सब लोगों को कत्ल कर दिया, और जिसने एक शख्स को जिंदगी बख्शी हो ऐसा है जैसे इसने सब लोगों को जिंदगी बख्शिया। और यकीनन हमारे रसूलानी के पास अखली निशानियां लेकर आए, फिर बयान में से अक्सर लोग जमीन पर ज्यादती करने में वाले। इस पर तबसरा करते हुए सैयद अव्वल आला मौदूदी तफहीम अल कुरान में कहते हैं, इस काम तलबी है कहानसानी जिंदगी का दारो मदार इस बात पर है कि हर कोई दूसरे इंसानों का एहतराम करे और दूसरों की बका और तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर किरदार अदा करे। लिहाजा जो कोई ना हक कत्ल करता है वो सिर्फ एक शख्स के साथ गलत करने का मुजर्म नहीं हुआ। तबलीग अपने असफल से यह साबित करता है कि हंस के दिल में इंसानी जान का एहतराम और पूरी इंसानियत के साथ हमदर्दी का जज्बा नहीं है। लिहाजा ऐसा शख्स पूरी इंसानियत का दुश्मन ऐसा इसलिए है कि वो ऐसी खूबी का मालिक है जो अगर तमाम इंसानों में आमा हो जाए तो पूरी इंसानी की तबाही का बायस बनेगी। दूसरी तरफ जो शख्स एक शख्स की जानब जाने मदद करता है वह पूरी इंसानियत का मुहाफिज है, क्योंकि ऐसी खूबी है जो इंसानियत की बका के लिए नागजीर है। अगर अल्लाह ताला की नज़र में एक कत्ल की यह हैसियत है
तो फिर माजी के और जदीद दुनिया में होने वाले या हो रहे हैं। और बहुत सी कौमों और बहुत से मज़ाहिब या किसी मजहब के दावीदारों के हाथों होने वाले कत्ल आम के बारे में क्या ख्याल है? आइए कहानी पर वापस चलते हैं। तो जब इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो उसे नदामत और पछतावा हुआ। इसे ये भी महसूस होने लगा कि उसने अपने ही भाई को मारकर कितनी बड़ी हिमाकत की है। फिर जब इसका ध्यान अपनी तरफ गया तो इसका अफसोस सिर्फ इस बात पर ही महदूद ना रहा कि वो अपने भाई की लाश को छुपाने की अपनी कोशिश में कुएं से भी कम कारगर साबित हुआ। तो प्यारे अली, इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस बदबख्त बेटे को उसकी जहालत और हिमाकत का एहसास दिलाया। अली ने गौर से सुना। इसका दिल कहानी के वजन से भारी था। जैसे ही उन्होंने अपना माही गेरी का सामान पैक किया, सूरज अफक के नीचे डूब गया। कहानी का सबक फजा में गूंज रहा था। इस दिन से अमर और अली का बंधन मजबूत तर होता गया, जो ईमान और भाईचारे की मोहब्बत में जड़ा हुआ था। वो झील पर जाते रहे, लेकिन अब उनकी बातचीत मेहरबानी और तफहीम से भरी हुई थी। जी हाँ, और हर मुलाकात ने उनके ताल्लुक को गहरा किया, उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। और जैसे ही उन्होंने अपनी लकीरें पुरस्कून पानियों में डाले, कुरानी कहानियों की गूंज सरसब्ज पतों के साथ मिल गई, जिससे हम आहंगी और सुकून की एक धुन बन गई।